हेलो फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम। ये हमारा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अकाउंट्स दैट इज असेट लायबिलिटी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड आल्सो क्लासिफाई इन रियल नॉमिनल एंड पर्सनल। तो कुछ टर्म्स इसमें दी हुई हैं जिसको हमें असेट लायबिलिटी रेवेन्यू और एक्सपेंस यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग और रियल नॉमिनल एंड पर्सनल यानी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इन टर्म से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आगे जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स करेंगे उसमें भी काफी हेल्प मिलेगी। तो अब ये कुछ टर्म्स हमने लिखी हुई है। नेम ऑफ अकाउंट लिखा है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होगा और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट होता है, टेंजिबल एसेट है, और एज पर मॉडर्न अप्रोच असेट है। तो अभी हमने सारे एग्जांपल कुछ असेट्स के लिखे हुए हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी टेंजिबल एसेट्स होती है। तो रियल अकाउंट है सारी, और ये असेट्स है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी इंटेंजिबल एसेट होती है। मोटर व्हीकल, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग होती है। फ्री होल्ड मतलब जो फ्री होती है, मतलब अपनी ही होती है, कोई रेंटल वगैरह आपको उसका पे नहीं करना, तो वो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कहलाता है। और लीज होल्ड मतलब एक टाइप का रेंटल होता है, जो पे जिसपे आपको मंथली या ईयरली कुछ रेंट पे करना होता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को लीज होल्ड कहते हैं। तो ये टेंजिबल एसेट्स होती है। फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब कि फ्यूचर में आपको किसी से कुछ पैसा लेना है, रिसीव करना है, गुड्स है, स्टॉक, टूल्स यानी औजार, कैश। ठीक है, ये रियल अकाउंट है सब, और असेट है। ऐसे बैंक बैंक हमारे पर्सनल अकाउंट होता है, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग असेट। प्रीपेड तो हमने पढ़ा था, कोई भी इनकम या एक्सपेंस प्रीपेड हो जाए या आउटस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, या अनपेड हो, तो वो नेचर क्या बदल जाता है उसका, एज पर ट्रेडिशनल पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। और बाकी ये एज पर मॉडर्न अप्रोच क्या होगा, असेट्स होती है। डेटर कस्टमर, ये भी पर्सनल अकाउंट होता है, नेचुरल पर्सन होते हैं, और एज पर मॉडर्न अप्रोच असेट। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडमार्क, तो इन्वेस्टमेंट भी रियल अकाउंट होगा और असेट्स होगी। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है और असेट हो गई। क्रेडिटर्स क्या होती है, लायबिलिटी होती है जो मुझे फ्यूचर में पे करना है, और एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक लोन, तो बैंक से जो हमने लोन लिया वो भी हमारा पर्सनल लायबिलिटी पर्सनल हो गया, और बाकी लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लायबिलिटी होती है, जो बैंक से हमने पैसा उधार ले रखा है, तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अकाउंट होगा। कैपिटल, लायबिलिटी या कैपिटल कह सकते हैं, और नेचर क्या हो जाएगा इसका, पर्सनल अकाउंट। बिल्स पेबल, पेबल मतलब जो आपको पे करना है फ्यूचर में। सेम ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी आपने पे नहीं किए, पे करने हैं, तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अकाउंट होगा और लायबिलिटी हो जाएगी। फिर एडवांस इनकम, तो एडवांस हो गया तो पर्सनल अकाउंट हो गया, और इनकम एडवांस में हो गई, मतलब आपने अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, काम नहीं किया और पैसे आपने पहले ही ले लिए, तो ऐसी जो इनकम होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी हो सकता है आपको फ्यूचर में वो वापस करना पड़े। उसके बाद वेजेस, सैलरी, रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस या इनकम के लिए हमने कौन सा अकाउंट करा था, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब फ्रेंट होता है, किराया भाड़ा। इनवर्ड मतलब कि जो गुड्स है अपने ऑफिस तक लाने में जो खर्चा हुआ, उसको हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। आउटवर्ड मतलब अपने ऑफिस से मान लो कस्टमर के डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाना है सामान, तो उसमें जो आपका किराया भाड़ा लगा, उसको हम कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। सेम ऐसी कार्टेज, फ्लैट, ये सब ये किराए भाड़े के एक दाम है अलग अलग। पावर का खर्चा हुआ, रिपेयर का खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है आपको लोन पे, तो सारे हमारे खर्चे हैं, नॉमिनल अकाउंट या एक्सपेंस कह सकते हैं। ऐसे कमीशन आपने पे करी, परचेज करा, कुछ डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, एक्सपेंसेस है। उसके बाद देखिए डिस्काउंट रिसीव, अब ये इनकम हो गई, रिसीव हो रहा है तो रिवेन्यू तो हो गया। इंटरेस्ट रिसीव, सेल, कमीशन रिसीव,
तो नेचर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नॉमिनली रहेगा, क्योंकि जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस सब नॉमिनल के अंदर आते हैं, और मॉडर्न अप्रोच के अंदर ये क्या आ जाएगा, रिवेन्यू हो जाएगी, इनकम। अब इसी ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन में लिखी हुई है। अब जो भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन के हमेशा दो इफेक्ट जरूर होते हैं। मतलब एक चीज कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा, कोई चीज इंक्रीज होगी, कोई चीज डिक्रीज होगी। जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो बस आपको उसी चीज का पता लगाना है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन लिखी होगी, तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि उस एंट्री से किन दो अकाउंट में आपका इफेक्ट आएगा। तो हमने लिखा एंट्री में किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसका नेचर हमने लिखा कि वो नेचर असेट है, लाइबिलिटी है, फिर मॉडर्न का रूल के अकॉर्डिंग लिखा है हमने, तो कि असेट है, वो लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है। फिर कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसके बाद फिर जब हमें ये पता चल जाएगा इंक्रीज तो इसको उसके अकॉर्डिंग हम रूल अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो एंट्री है हमारे की अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैश और एसेट। तो बिजनेस में हम कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कि कोई कैश लेके आ रहा है या कोई असेट लेके आ रहे हैं, फर्नीचर वगैरह लगाया हमने। तो जब भी हम बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी कैपिटल कहलाती है। तो एक तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। और दूसरा अगर कुछ कैश लगाएंगे तो कैश आएगा, या बैंक में पैसा आएगा, या कोई असेट लगाएंगे तो असेट आएगी। तो अब कैश, बैंक या असेट, ये हमारी सब असेट्स होती है, और कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, कैपिटल के अंदर भी लिख सकते हैं। तो जब हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैश भी इन्वेस्ट इंक्रीज होगा, तो दोनों ही इंक्रीज होंगे। तो अब असेट में रूल क्या होता है, डेबिट व्हेन इंक्रीज, ठीक है। असेट के अकॉर्डिंग रूल क्या होता है, जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। और जो लाइबिलिटी यानी कैपिटल का रूल था, उसका रूल क्या था, डेबिट व्हेन डिक्रीज एंड क्रेडिट व्हेन इंक्रीज। तो लाइबिलिटी अब यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज में क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका सिंपल सा है, अगर आपको एक हेड पता चल जाए कि वो इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज फिर क्या होगी, क्रेडिट ही होगी। आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो बिना रूल चेक किए। अगर एक आपको पता चल गया कि ये इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करना है मुझे, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एक आइडेंटिफाई कर लेंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा इजीली। उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन देखो, गुड्स परचेज इन कैश। कुछ सामान खरीदा हमने कैश में, तो अब देखो इसमें दो इफेक्ट क्या होंगे। सामान खरीदने से आपका एक तो कैश चला जाएगा, और दूसरा आपने परचेज किया तो खर्चा हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस हो रहा है। तो परचेज पहला अकाउंट, इसमें क्या होगा, एक्सपेंस हो गया आपका, और कैश असेट हो गई। तो परचेज करने से आपके एक्सपेंस तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके बदले आपको कैश पे करना पड़ेगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब एक्सपेंस का रूल क्या था हमारा, डेबिट व्हेन इंक्रीज। तो इंक्रीज होता है तो क्या करना है, इसको डेबिट करना है। तो एक पता चल गया आपको डेबिट है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वैसी तीसरी ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज इन क्रेडिट। कुछ सामान हमने क्रेडिट में खरीदा है, उधार में। तो अब इसमें पहला इफेक्ट तो परचेज करेंगे कि एक्सपेंस तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं करी, उधार में खरीदा है, तो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर हो गए, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो परचेज एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऐसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड की हमने कैश में। तो गुड्स सोल्ड की है, तो देखो सेल करने से क्या होगा, रेवेन्यू हो गई, आपकी पैसा आएगा। एक तो कैश आएगा, कैश इंक्रीज होगा, और दूसरा रिवेन्यू आएगी। तो दोनों ही इंक्रीज हो रही है, कैश असेट होती है ये भी बढ़ रही है, और रेवेन्यू सेल करने से आपकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो असेट जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट व्हेन इंक्रीज, तो ये डेबिट हो गया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। उधार में सामान बेचा है, तो अब उधार में बेचने से क्या होता है, डेटर हो जाते हैं फ्यूचर में, जिससे मुझे पैसे लेने हैं। तो जब मैं उधार सेल करूंगा तो मेरे डेटर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेटर क्या होती है, एसेट इंक्रीज हो गई, और सेल करने से रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो गया, क्रेडिट। तो सिक्स ट्रांजेक्शन है हमारी, ओपन और डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, या मतलब बैंक में हमने अकाउंट खोला, या हमने कुछ पैसे जमा किए, तो अब दो इफेक्ट क्या होंगे, आपके पास से कैश चला जाएगा, कैश चला जाएगा, और बैंक में पैसा आ जाएगा। तो बैंक में आएगा तो देखो बैंक इंक्रीज हो जाएगा, और कैश डिक्रीज हो जाएगा।
तो दोनों ही एसेट होती है। तो अब एक एसेट इंक्रीज हो रही है तो बैंक डेबिट हो गया और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही हमने अगर कुछ विड्रॉल किया कैश बैंक से, तो विड्रॉल करने से कैश इंक्रीज हो जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। पैसे जब निकालेंगे तो बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा और आपके पास कैश बढ़ जाएगा। तो एक इफेक्ट आपका कैश में आएगा, दूसरा बैंक में। तो इस बार कैश इंक्रीज हो जाएगा और बैंक डिक्रीज हो जाएगा, दोनों ही एसेट होती है। तो इस बार कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद है 8th में विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने कुछ पैसे निकाले, तो पर्सनल यूज के लिए जब भी विड्रॉ करते हैं तो इसलिए हमने टर्म पढ़ी थी ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग करने से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाएगी और कंपनी का जो कैश है या बैंक बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है तो रूल क्या था, डेबिट एंड डिक्रीज। तो इसको हमने डेबिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। जो कस्टमर है जिसको हमने सेल करी थी डेटर को, उसने गुड्स वापस कर दिया। तो जो हमने सेल किया था वो वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न हो गई। तो सेल जब करी थी तो हमने रेवेन्यू बढ़ गई थी, अब वो जो सामान बेचा था मैंने वो वापस आ गया। तो वापस आने की वजह से आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। और जो डेटर है जिससे आपको पैसे ले रहे थे वो भी आपके बैलेंस कम हो जाएंगे, क्योंकि सामान वापस कर दिया तो पैसे भी कम देगा वो। तो डेटर भी आपके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो रेवेन्यू डिक्रीज हो गई। तो रेवेन्यू का रूल क्या था, डेबिट व्हेन डिक्रीज क्रेडिट व्हेन इंक्रीज। तो डिक्रीज हो रही है रेवेन्यू तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, ऑटोमेटिकली डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऐसे ही एंट्री ऑफ नेक्स्ट सेम है, गुड्स रिटर्न कर दिए, सप्लायर को कर दिया हमने, तो यानी जो हमने सामान परचेज किया था वो वापस कर दिया, यानी परचेज रिटर्न हो गई है। तो परचेज जिसे करते हैं वो क्रेडिटर कहलाता है। तो जब आपने सामान वापस कर दिया तो आपको जो पैसे पे करने थे क्रेडिटर वो भी कम दोगे, तो जो आपकी लाइबिलिटी है क्रेडिटर है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और जो आपका एक्सपेंस था परचेज, जब आपने परचेज किया तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, लेकिन अब आपने परचेज सामान किया वो वापस कर दिया तो आपकी परचेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो एक्सपेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो लाइबिलिटी का रूल क्या था, डेबिट में डिक्रीज। तो इसको डेबिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है असेट परचेज करी हमने कोई। तो असेट परचेज करी तो असेट कोई भी हो सकती है, फर्नीचर परचेज करा, बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है, मशीन परचेज करी। तो जब भी हम कोई परचेज करेंगे असेट, तो असेट इंक्रीज हो जाएगी और उसके बदले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। तो कैश या बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो एक असेट बढ़ जाएगी, एक असेट घट जाएगी। तो जो असेट बढ़ जाएगी उसको डेबिट कर देंगे और जो डिक्रीज हो जाएगी उसको क्रेडिट। ऐसे ये नेक्स्ट असेट सोल्ड करिए, तो सोल्ड करने से आपको पैसा मिलेगा और असेट आपकी चली जाएगी, कम हो जाएगी असेट। तो असेट डिक्रीज हो जाएगी और कैश बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। तो असेट एक जो इंक्रीज होगी वो डेबिट हो जाएगा, जो डिक्रीज हो गई वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा था, जो यूज करते वक्त जैसे जैसे एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती रहती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एसेट पे जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस है ये मेरा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है और इस डेप्रिसिएशन लगने की वजह से एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्सपेंस का रूल क्या था, डेबिट व्हेन इंक्रीज। तो इसको हमने डेबिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो गया, क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मतलब डेटर से हमें कुछ कलेक्शन हुई, पैसा रिसीव हो गया, तो कैश रिसीव हो गया तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और जो डेटर थे जिससे मुझे पैसे लेने थे वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस कम हो जाएंगे, उसको जब वो पैसे दे देगा तो मुझे तो डेटर डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश इंक्रीज हुआ तो ये डेबिट हो गया, ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेम ऐसे ही पेमेंट टू क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, तो क्रेडिटर क्या थी, हमारी लाइबिलिटी थी। जब आप उसको पैसे दे दोगे तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो आपने पैसे दिए यानी कैश या बैंक चेक किया होगा तो कैश या बैंक बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसका रूल क्या है, डेबिट। तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या पढ़ा था हमने, बैड डेट्स मतलब जो डेटर थे उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो जो पैसा डूब गया, लॉस है, तो एक्सपेंस है। तो बैड डेट होने से आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे और जो डेटर जिससे पैसे लेने थे वो मिलेंगे नहीं, तो डेटर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सेट होती है, डिक्रीज हो गई। तो एक्सपेंस का रूल क्या था, डेबिट व्हेन इंक्रीज। तो ये डेबिट हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी लास्ट है पेमेंट ऑफ बैंक लोन। जो आपने बैंक से लोन ले रखा है वो आपने पेमेंट कर दी उसकी, तो पेमेंट कर दी तो आपकी लाइबिलिटी जो है लोन की वो कम हो जाएगी और कैश या बैंक बैलेंस में डिक्रीज हो जाएगा। तो बैंक लोन लाइबिलिटी है, ये डिक्रीज हो गई। ऐसे कैश या बैंक चेक से पेमेंट करोगे तो कैश या बैंक डिक्रीज हो जाएगा, तो ये तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
तो अब इसी के बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट। तो कंप्यूटर का हमें एक अकाउंट बनाना है, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। तो अकाउंट बनाने के लिए तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें अकाउंट बनाना है पहले उसका आपको नेचर चेक करना पड़ेगा कि वो एसेट के अंदर फॉल करता है, लायबिलिटी के अंदर फॉल करता है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है या क्या। क्योंकि जब तक आप ये क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रूल आपको अप्लाई करना है, एसेट वाला रूल अप्लाई करें या लायबिलिटी वाला, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर क्या होती है, हमारी टेंजिबल असेट है। तो असेट के लिए जो रूल लगेगा हमारा क्या होता है, डेबिट में इंक्रीज, यानी कोई भी असेट अगर बढ़ेगी तो वो इंक्रीज डेबिट करना है, और अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर अकाउंट बनाना है तो सिर्फ मुझे कंप्यूटर के बारे में सोचना है कि कंप्यूटर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कुछ ट्रांजेक्शन हमारी, जैसे कंप्यूटर हमने परचेज करा 5000 का, फिर कंप्यूटर सोल्ड किया 1000 का, फिर परचेज करा 1500 का, फिर सोल्ड किया 500 का, और फिर डेप्रिसिएशन लगा कुछ कंप्यूटर पे 300 का। तो इन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे मुझे कंप्यूटर अकाउंट बनाना है। तो देखिए कंप्यूटर अकाउंट, अभी हमारा जो अकाउंट हमने फॉर्मेट पढ़ा था, डेबिट द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये प्लस माइनस मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, आपको बनाना नहीं। तो हमने कहा डेबिट में इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब प्लस होगा तो डेबिट, और डिक्रीज मतलब यानी माइनस होगा तो क्रेडिट। तो देखो पहली ट्रांजेक्शन है, कंप्यूटर हमने परचेज करा 5000, तो हमने कंप्यूटर खरीदा। तो अब कंप्यूटर के बारे में देखना है, कंप्यूटर क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा आपके पास, प्लस हो गया, कंप्यूटर इंक्रीज हो गया। तो अभी कंप्यूटर जो हमने परचेज करा होगा दो ही तरीके होंगे, या तो क्रेडिट में खरीदा होगा या कैश में। तो क्रेडिट में खरीदा होगा तो स्पेशली क्वेश्चन में लिखेगा कि हमने परचेज इन क्रेडिट, या जब किसी का नाम लिखा हो कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो उसका ही मतलब हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे या जो भी सामान परचेज किया है वो क्रेडिट में परचेज किया। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि कंप्यूटर परचेज करा 5000 में, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कैश में खरीदा गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर परचेज करा तो कंप्यूटर इंक्रीज होगा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, परचेज किया हमने कैसे, कैश में परचेज किया, ठीक है, कैश परचेज लिखेंगे 5000। फिर उसके बाद कंप्यूटर हमने सोल्ड किया, तो कंप्यूटर सोल्ड करने से कंप्यूटर डिक्रीज हो जाएगा यानी माइनस हो गया, तो माइनस की साइड लिखेंगे, डिक्रीज साइड क्या लिखेंगे, अब सोल्ड करने से क्या होगा, कैश आएगा, क्या लिखेंगे, कैश होल्ड, यानी कैश में सेल किया है हमने 1000 का। फिर ऐसे ही परचेज किया तो इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट में आ गया, और फिर ऐसे ही सोल्ड किया 500 का तो क्रेडिट में आ गया। एंड लास्ट डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन से भी क्या होता है, सेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो माइनस साइड में हमने डिक्रीज साइड में लिखा, डेप्रिसिएशन लग गया कितना, 300। अब क्या करेंगे, बैलेंस कैसे आएगा, अब इसकी टोटलिंग करेंगे। तो डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में लेंगे 6500, और क्रेडिट में भी आपको सेम लिखना है 6500। इस 6500 यानी टोटल जो फर्नीचर आपने, टोटल जो कंप्यूटर आपने परचेज करा, इस 6500 में से क्या करेंगे, जो सेल हो गया है, डेप्रिसिएशन लगा, उन तीनों बैलेंसेस को माइनस कर देंगे। तो 6500 में से इन तीनों बैलेंस को हमने माइनस किया, 1500 और 300, तो जो बैलेंस बचेगा 4700। मतलब इतना हमारे पास, इतनी अमाउंट का हमारे पास कंप्यूटर बचा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना है राम का। तो क्रेडिटर क्या होता है हमारा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का क्या रूल होता है, डेबिट व्हेन डिक्रीज एंड क्रेडिट व्हेन इंक्रीज। तो यानी इस बार डिक्रीज होगा तो डेबिट करना है, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। ठीक है, तो डिक्रीज होगा तो डेबिट, यानी माइनस होगा तो डेबिट, और प्लस होगा तो क्रेडिट। तो देखो पहली एंट्री है, परचेज किए मैंने गुड्स राम से, तो अब इसमें नाम लिखा है देखो 5000 का। तो जब भी नाम लिखा होता है और कैश वर्ड नहीं लिखा तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो उधार में खरीदा गया है। तो आपको क्रेडिटर के बारे में पूछना है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इससे बढ़ रही है या घट रही है, आपको वो चेक करना है। तो जब हमने गुड्स खरीदे उधार में 5000 के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में अभी आपको 5000 रुपए देने हैं, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्लस हो गई। तो किस वजह से, परचेज करने की वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो लिखेंगे परचेज 5000। फिर उसके बाद लिखा है सेकंड एंट्री में हमने 3000 रुपए राम को पे कर दिए। तो क्रेडिटर को हमने पे कर दिया तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो लाइबिलिटी थी आपको, जो 5000 रुपए देने थे, उसमें 3000 आपने दे दिए, तो क्रेडिटर आपके क्या हो गया, डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज हो गया यानी माइनस हो गए, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3000। तो आपने 3000 रुपए दिए तो कैश लिखेंगे 3000। फिर उसके बाद लिखा है गुड्स रिटर्न कर दिए हमने राम को, तो 300 रुपए का सामान हमने वापस कर दिया। तो वापस कर दिया तो उसके पैसे अब कम हो गए, तो उससे भी हमारे क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो वो हमने लिखा परचेज रिटर्न 300।
उसके बाद फिर दोबारा गुड्स परचेज करे हमने 1000 रुपए के, तो दोबारा परचेज कर लिया तो दोबारा लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इसमें देखिए टोटल जो है क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा, तो टोटल किया हमने 6000 इधर डेबिट में लिखेंगे। अब 6000 में से 3000 और 300 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा बैलेंस 27। इस बैलेंस का क्या मतलब है कि अभी आपको राम को कितने पैसे देने हैं, अभी 2700 रुपए और अभी आपको पे करना है राम को। इस बैलेंस का मतलब ये है। ऐसे ही नेक्स्ट है, इसमें हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल का रूल क्या होता है, वही डेबिट व्हेन डिक्रीज एंड क्रेडिट व्हेन इंक्रीज। तो डिक्रीज होगा तो डेबिट यानी माइनस, और इंक्रीज होगा यानी प्लस होगा तो क्रेडिट। तो सबसे पहले हमने क्या करा, देखो स्टार्ट किया बिजनेस 3000 से, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल बिजनेस के अंदर आएगी, तो इन कैपिटल आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज साइड में लिखेंगे प्लस साइड में। तो बिजनेस में कैसे लगाया हमने, 30,000 रुपए कैश लगाया, तो 30,000 कैश। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने ड्रॉइंग्स करी 10,000 की, तो ड्रॉइंग्स करने से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ड्रॉइंग्स लिखेंगे डेबिट साइड में 10,000। फिर नेक्स्ट एंट्री है प्रॉफिट हुआ 5,000 का, तो प्रॉफिट होने से आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में लिख दिया प्रॉफिट 5,000। फिर आपने कुछ इनकम टैक्स पे किया, तो पे करने से या पेमेंट करने से आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो 2,000 हमने लिखा डेबिट साइड। फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल हमने लगाई बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल, तो और कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो लिखेंगे कैश एडिशनल कैपिटल है 4,000। उसके बाद है कुछ लॉस हो गया 2,000 का, तो लॉस हो गया, तो लॉस होने की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया नेट लॉस। तो उसके बाद अब क्रेडिट साइड का इसमें भी टोटल ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 39,000। इस 39,000 में से 10,000 2,000 और 2,000 ये जो है माइनस कर लेंगे, तो आपका जो बैलेंस बचेगा 25,000 पे बैलेंस आ जाएगा। मतलब आज के डेट में भी आपकी कैपिटल कितनी बची है, कितनी लगी हुई बिजनेस के अंदर, 25,000 रुपए भी आपने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 अकाउंट बनाने हैं, एक डेटर अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है और कैश। तो इन ट्रांजेक्शन मदद से आपको 3 अकाउंट ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने कैश अकाउंट बनाया, तो इन ट्रांजेक्शन में देखो जिस ट्रांजेक्शन में कैश का इफेक्ट आ रहा होगा तो उस कैश अकाउंट के अंदर आएगा। तो कैश हमारी क्या होती है, एसेट। तो एसेट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हेन इंक्रीज यानी प्लस होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट यानी माइनस होगा तो क्रेडिट। तो पहली एंट्री देखो कैश में सेल करी, तो कैश में सेल करी तो सेल करने से कैश आएगा 5,000 रुपए, तो इंक्रीज हो जाएगा कैश, तो डेबिट में लिखा हमने 5,000। उसके बाद गुड्स सोल्ड किए हमने क्रेडिट में, उधार में सामान बेचा, तो उधार में बेचने से ना तो आपके पास कैश आया ना कैश गया, तो इसकी एंट्री कैश अकाउंट में नहीं होगी। फिर लिखा है 550 600 कैश रिसीव हुआ ए से, तो कैश रिसीव हुआ ए से, तो इसमें कैश इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे मिस्टर ए 5600 मेरे को कैश रिसीव हो गया। फिर गुड्स परचेज करे हमने क्रेडिट में, तो उधार में सामान खरीदा, तो इसमें भी कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा कैश अकाउंट के अंदर। फिर लिखा है पेड टू बी, बी को हमने पे कर दिए कितने, 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए करिए तो कैश कम हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में हमने लिखा मिस्टर बी को हमने 3,000 दिए। फिर उसके बाद कैश परचेज किया हमने कुछ 1600 का, तो कैश में कुछ सामान खरीदा, तो आपके पास से कैश चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो हमने लिखा परचेज 1600। फिर हमने रेंट पे किया, तो रेंट पे करने से भी कैश चला जाएगा 500। उसके बाद गुड्स रिटर्न किए, तो गुड्स रिटर्न में कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बस कैश में यही सब चीजें आएंगी। तो देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है इसमें, तो डेबिट में लिखा हमने 11,600, 11,600 में से इन तीनों को हमने माइनस किया, तो ये आपका क्या आ गया, बैलेंस आ गया 6500। तो इस बैलेंस का मतलब कि अभी आपके पास 6500 का कैश बचा हुआ है। उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाना है मुझे, क्रेडिटर अकाउंट और डेटर अकाउंट। तो पहले हमने देखो डेटर अकाउंट बनाया, तो डेटर देखो क्या होता है, जिसको हम सेल करते हैं क्रेडिट में, तो क्रेडिट में सेल करते हैं तो डेटर होता है। देखो पहली एंट्री सेल की एंट्री जो है क्रेडिट में, ए को हमने सेल करा है 8,000 का, तो डेटर का रूल क्या है, डेबिट व्हेन डिक्रीज असेट होती है, डेबिट व्हेन इंक्रीज एंड क्रेडिट व्हेन डिक्रीज। इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो सेल करने से हमारे डेटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो डेबिट में हमने लिख दिया। उसके बाद देखो ए से रिलेटेड जो ए डेटर था, ए से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, ये 5600 की, ए से हमें कैश रिसीव हो गया 5600, तो ए से जो मुझे पैसे लेने थे डेटर था, उससे मुझे 5600 मिल गए, तो डेटर मेरे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे कैश 5600।
इससे मेरा डेटर क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद देखो ए से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक लास्ट में गुड्स रिटर्न कर दिए 100 रुपए के ए ने। तो मैंने जो सामान सेल किया था उसने मुझे सामान वापस कर दिया, तो उससे मेरे डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, पैसे कम देगा वो, तो माइनस हो गया। तो गुड्स रिटर्न को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा 8,000, तो इस 8,000 में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे 600 और 100 को, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 23। ऐसे ही लास्ट क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। तो क्रेडिटर क्या होता है, जब हम उससे परचेज करते हैं तो परचेज लाइबिलिटी, ये क्रेडिटर पर लाइबिलिटी होती है। तो हमने बी से परचेज किया था, तो अब जितनी भी बी की ट्रांजेक्शन है वो इस अकाउंट के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हमने परचेज करा था, तो परचेज करने से मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमने बी से परचेज करा था 4400 का, तो परचेज करने से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट साइड में लिखा प्लस हो जाएगी। उसके बाद हमने बी को 3,000 रुपये पे किए थे, तो पे करने से हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डेबिट साइड में लिखा हमने कैश लिखा होगा। और उसके बाद हमने जो बी से सामान खरीदा था उसमें से 200 रुपीज का परचेज रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो मैंने सामान जो परचेज किया था वो वापस कर दिया, तो उससे मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो डेबिट साइड में लिखा हमने। तो टोटलिंग कर लेंगे 4400 क्रेडिट साइड में ज्यादा आएगा, तो इसमें से हमने 32 माइनस कर लिया, तो बैलेंस कितना बचा, 1200। मतलब आपको भी 1200 रुपये और पे करना है। तो आज का वीडियो आपको हमारा अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।